हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद हुकुम पटेल में। जैसा कि आप सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में भी शिक्षक भर्ती 2023 चल रही है। इस भर्ती में 2 से 3 अलग अलग सूची अभी तक जारी किया जा चुका है और जल्दी ही इन जितने भी चयनित स्टूडेंट हैं सबको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका है। इस वीडियो में हम आगे बातें करने वाले हैं सबसे मुख्य रूप से कि आगे जो भर्ती आने वाली है वो कब तक आने की संभावना है और जो तैयारियां होंगी आपकी उसको आपको किस तरह से करनी चाहिए। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछली भर्तियों में अगर आपने एग्जाम दे रहा था तो जो चीज़ें थी, जो सिलेबस में जो भी पॉइंट्स हमको नज़र आ रहा था उसके अकॉर्डिंग व्यापम ने क्वेश्चन पेपर नहीं दिए थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आउट ऑफ सिलेबस हमको पूछा गया था या आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें दी गई थी। तो इस भर्ती में उन सभी चीज़ों के लिए आप लोगों को प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखनी चाहिए और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आगे आने वाले आपके एग्जाम में अवॉइड करनी चाहिए। तो बेसिकली जो क्या आपकी प्लानिंग हो सकती है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जिनमें आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए, उसके रिगार्डिंग हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश का। तो इंग्लिश में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो एक्सपेक्टेशन से बाहर था या आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन था। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए थे जिनकी उम्मीद नहीं थी। अगर हम बात करें सिलेबस का तो सिलेबस में चीज़ें कुछ और दिया गया था और क्वेश्चन में चीज़ें कुछ और पूछे गए थे। बेसिकली कॉन्सेप्चुअल बेस्ड चीज़ें ना होकर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में जो भी आपके पॉइंट्स थे, जो भी आपके टॉपिक थे, उनको समाहित करने का या उनको इंक्लूड करने का कोशिश किया गया था। लेकिन इंग्लिश पेडागोजी के पूरा एक सिलेबस दिया गया था है हमारे सिलेबस में, उनसे रिलेटेड चीज़ें हमको कम ही देखने को मिले थे। तो इस बार अब क्या आपको करना पड़ेगा आपके आने वाली भर्तियों के लिए। देखिए, आप सिलेबस को तो अवॉइड कर नहीं सकते, ठीक है। आप ऐसा तो नहीं बोल सकते कि भाई पिछले एग्जाम में सिलेबस से चीज़ें नहीं पूछी गई थी तो इस बार भी हम सिलेबस के हिसाब से प्रिपरेशन नहीं करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। तो हमको इस बार अपना जो प्रिपरेशन है उसको डबल करना पड़ेगा। मतलब जो चीज़ें हमारे सिलेबस में हैं उसके साथ ही साथ जो चीज़ें सिलेबस से रिलेटेड है या सिलेबस में पॉइंट वाइज नहीं दिया गया है उनके लिए भी प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी पड़ेगी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए वो ये है, अगर हम बात करें इंग्लिश का, बाकी सब्जेक्ट में भी चलेंगे। अगर पहले हम बात करें इंग्लिश का तो इंग्लिश में जो चीजें सिलेबस में है, इंग्लिश पेडागोजी की चीजें हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की चीजें हैं, प्लस कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस भी हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हमको कंप्लीटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा इन सारी चीजों के लिए। जितने भी सिलेबस में चीजें हैं उनको अच्छे से तो करना ही पड़ेगा, बट उनसे रिलेटेड कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं उन पर भी हमको जाना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है पिछले साल के जो क्वेश्चन के पैटर्न था उस पैटर्न के हिसाब से आप लोगों को समझने पड़ेंगे और अपना तैयारी करना पड़ेगा। तो आगे हम इन सारी चीज़ों को आप लोगों को प्रिपेयर करवाएंगे। हमारे साथ जरूर आप जुड़े रहिए। आगे अगर हम चर्चा करें मैथ्स का तो देखिए, सहायक शिक्षक का जो पेपर था उसमें मैथ्स के क्वेश्चंस पूरे 30 नंबर के दिए गए थे। हालांकि वो मैथ्स पेडागोजी वाले भी सेक्शन थे उसमें जिसको अवॉइड किया गया था व्यापम के द्वारा। तो अभी क्या हम मैथ्स पेडागोजी को न देखें? तो ऐसा नहीं किया जा सकता। मैथ्स पेडागोजी को भी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। हालांकि पिछले एग्जाम में ज़्यादा पूछे नहीं गए थे, पिछले एग्जाम में पूछे नहीं गए थे, तो इसका मतलब ये नहीं है, इट डज नॉट मीन कि आपको आगे आने वाले एग्जाम में उसको ना पूछा जाए, ठीक है। तो आपको डबल प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। जो भी चीज़ें हैं ना उनके हिसाब से सिलेबस में तो चलना ही पड़ेगा। आउट ऑफ सिलेबस देखिए, व्यापम की अगर हम बात करें, आप लोगों को मैं बता दूं, क्लियर कर देना चाह रहा हूं, व्यापम का इतिहास रहा है, व्यापम का हिस्ट्री रहा है। देखो, जो चीजें पॉइंट वाइज सिलेबस में दिया गया सिर्फ उन्हीं चीजों को पूछा जाएगा ऐसा नहीं होता, याद रखिएगा कभी। देखो, सिलेबस बहुत वास्ट रहता है, बहुत सारी चीजें होती है किसी सिलेबस में। अगर हम बात करें इंग्लिश का, मैथ्स का, जीके का, किसी भी सब्जेक्ट का आप बात करो, सारी चीजों को ना सिलेबस में मेंशन करना पॉसिबल नहीं होता। इस कारण से कोई भी एग्जाम लेने वाला जो इंस्टीट्यूट है ना, वेदर वी टॉक अबाउट सीजीव्यापम, सीजीपीएससी और कोई भी दूसरा बोर्ड, वो क्या करते हैं, जो मेन पॉइंट्स होते हैं ना उसको सिलेबस में दे देते हैं। तो पॉइंट सिलेबस में लिखा गया है ना, सिर्फ उन्हीं पॉइंट से एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस गलत फहमी में आप कभी ना रहे। देखिए, अगर कोई भी विषय मेंशन कर दिया गया है सिलेबस में, कोई भी सब्जेक्ट मेंशन कर दिया गया है, जैसे सपोज हिंदी मेंशन कर दिया गया है, तो हिंदी में उपसर्ग, प्रत्यय और जो भी पॉइंट दिया गया है तो सिर्फ वहीं से पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। याद रखिए, हिंदी है 10 नंबर का, तो हिंदी में कुछ भी पूछा जा सकता है। इस मेंटालिटी के साथ आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। तो सिलेबस सिर्फ इस चीज को देखने के लिए आप देखिए कि भाई कितने नंबर का इस सब्जेक्ट से पूछा जाना है। हिंदी है तो हिंदी में 10 नंबर का पूछा जाना है या 20 नंबर का, आपको पूरे हिंदी को पढ़ना पड़ेगा 20 नंबर के। ऐसा नहीं है कि पूरा जो सिलेबस में जो पॉइंट दिया है सिर्फ उसी को पढ़ो, ठीक है। इस तरह से आप पढ़ेंगे ना तभी फुल्ली सिक्योर्ड रहेंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। नहीं तो पिछले बार की जो भर्ती हुआ है, अभी 2023 वाला जो एग्जाम हुआ है,
उसमें सिर्फ सिलेबस या पॉइंट वाइज आप पढ़ के जाएंगे तो आपको वहां पर डिफिकल्टीज फेस करना पड़ सकता है, जैसे इस बार के कैंडिडेट्स को डिफिकल्टीज फेस करना पड़ा था जो सिर्फ पॉइंट वाइज पढ़ के गए थे, जो भी पॉइंट्स दिया गया है सिलेबस में। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अब हमको यही देखना है कि भाई सिलेबस में सब्जेक्ट वाइज कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक है, सिर्फ इसी को फॉलो कर रहे हैं व्यापम अगर हम देखें तो, बाकी पॉइंट में जो चीजें दिया है सिर्फ उसी को पूछा जाएगा ऐसा नहीं है। तो अभी आप इस चीजों को ध्यान में रखकर अपना प्रिपरेशन करें। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए आने वाले एग्जाम में, आगे हम और चर्चा करेंगे कि कब तक संभावना है। ठीक है, देखिए एग्जाम तो होना ही है टीचिंग भर्ती का। ठीक है, कभी भी हो, जितनी जल्दी से जल्दी हम उम्मीद कर रहे हैं देखने को मिल जाए, अगर लेट भी हो जाए थोड़ा सा तो एग्जाम तो होना ही है। ठीक है, साल 2024 में पूरा संभावना है वैकेंसी आने का, जैसा कि आप पूरा देख रहे होंगे एक पूरा माहौल बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए ज्यादातर स्टूडेंट्स ना ये गलती करते हैं कि सारे सब्जेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं सिलेबस में, है ना, 5 से 7 अलग अलग सब्जेक्ट्स हमको देखने को मिलता है। अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग सब्जेक्ट में स्ट्रांग होते हैं और अलग अलग सब्जेक्ट्स में वीक होते हैं। किसी का कोई इंग्लिश में स्ट्रांग है तो कोई मैथ्स में स्ट्रांग है तो किसी का जीके पोर्शन अच्छा है। तो यहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट्स की ये सोच रहती है कि अगर कोई 10 नंबर का पोर्शन है, सपोज कंप्यूटर आया है 10 नंबर का, तो उसको अवॉइड कर देते हैं, या और कोई दूसरा सब्जेक्ट है 20 नंबर का कोई सब्जेक्ट है जैसे इंग्लिश है, मैथ्स है ना। ज्यादातर स्टूडेंट्स मैथ्स को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि चलो ना ठीक है देख लेंगे। तो देखिए ये देख लेंगे वाली जो चीजें हैं ना, वही आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक साबित होता है। याद रखिएगा, कोई भी पर्सन सिलेक्शन तभी पाता है जब वो ना सारे सब्जेक्ट्स में टोटली प्रिपेयर्ड होते हैं। ठीक है, पूरे सब्जेक्ट का 100% प्रिपरेशन करना सबसे ज़्यादा जरूरी है और सबसे बड़ा मूल मंत्र है किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन पाने का। इस चीज़ को विशेष याद रखिए। अब किसी भी एग्जाम में अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं और आपको अपने सिलेक्शन को श्योर करना है ना, तो जो भी चीज़ें, जो भी सब्जेक्ट है सिलेबस में, उन सारे सब्जेक्ट का 100% प्रिपरेशन आपका होनी चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में आपको डाउट नहीं होनी चाहिए कि भाई हाँ इस सब्जेक्ट में मेरा प्रिपरेशन नहीं हो पाया है, या मैंने इतने 4 सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, जो 2 सब्जेक्ट हैं उसमें उतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं है। अगर इस डाउट में आप रह कर एग्जाम दिलाने जाएंगे तो डेफिनेटली आपके नंबर में प्रभाव पड़ने वाला है, आपके नंबर सिलेक्शन के लायक आने से रह जाने वाला है। ठीक है, तो इस विशेष बात को हमेशा याद रखिए। किसी भी एग्जाम में अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो जितने भी सब्जेक्ट है ना सिलेबस में, पूरे सब्जेक्ट्स का 100% कंप्लीट प्रिपरेशन आपका होनी चाहिए। आपको सेटिस्फाइड होना चाहिए कि हाँ भाई मैंने पूरे सब्जेक्ट का टोटली प्रिपेयर कर लिया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए, तो इसको विशेष ध्यान आप रखेंगे। तो ये कुछ विशेष बातें हैं, आगे और भी बहुत सारी चीजें चर्चा करेंगे आप लोगों के लिए आने वाले आपके वैकेंसी है उसके लिए। चलिए तो आगे देख लेते हैं कि वैकेंसी कब तक आने का उम्मीद है। सबसे इंपॉर्टेंट बातें तो यही होती है कि भाई वैकेंसी आनी चाहिए। ठीक है, देखो तो वैकेंसी आने का कोई डाउट नहीं है। 2024 में हमको पूरा संभावना है वैकेंसी देखने को मिलेगा, चाहे 2024 की स्टार्टिंग में हो, चाहे मिड में हो, चाहे एंडिंग में हो, वैकेंसी आपको जरूर देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको पता है कि अभी कुछ महीने पहले वित्त विभाग को कुछ पोस्ट गया हुआ था। ठीक है, उस पोस्ट को हालांकि चुनाव के कारण अभी अनुमति नहीं मिली है, लेकिन इन फ्यूचर जल्दी हमको उम्मीद है चुनाव के बाद उनको अनुमति मिल जाएगी। ठीक है, तो और शिक्षक भर्ती हमको जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे अभी कैंडिडेट्स ऑलरेडी धरना प्रदर्शन वगैरह भी लगे हुए हैं, 5-6 के आसपास एक धरना प्रदर्शन भी करने वाला है वैकेंसी के लिए, नए वैकेंसी के लिए, तो आप भी उसमें आप साथ दे सकते हैं। लेकिन हमको उम्मीद यही है कि जल्दी ही चुनाव के बाद वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो सिलेक्शन आपका तभी हो पाएगा भाई जब आप ना अपना तैयारी अभी से स्टार्ट रखेंगे। ठीक है, वैकेंसी का वेट करने के चक्कर में वैकेंसी आ जाती है, पता भी नहीं चलता और टाइम नहीं मिलता, आप सबको पता है टाइम कम पड़ जाता है ना। तो आप अपना प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट रखिए। देखिए इंग्लिश का एक बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करना अब बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 नंबर के इंग्लिश आते हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट ना इसमें कम नंबर लाते हैं। ठीक है, 25 नंबर में अगर आपके 10 से 15 नंबर भी कर रहे हैं तो एक बड़ा इंपैक्ट डाल देता है। ठीक है, तो क्यों ना आपकी प्रिपरेशन ऐसा हो कि भाई आपको एटलीस्ट 25 में 20+10, 21, 22 ऐसे नंबर आए ताकि वो आपके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इंग्लिश की अगर हम बात करें तो आप लोगों को बता दूं कि इंग्लिश का बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराए थे हम पिछले भर्ती में। आने वाली भर्तियों के लिए भी बहुत ही अच्छे से इंग्लिश का प्रिपरेशन कराएंगे। इंग्लिश के लिए बहुत सारे क्लासेस ऑलरेडी हमारे चैनल में अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में जाकर आप ग्रामर के क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छे से लगभग सारी चीज़ों को समझाया गया है, तो इन सारी चीज़ों को अभी से आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को पढ़कर। बाकी इन सभी चीज़ों को और भी डिटेल से आपके आने वाले
टाइम में आप लोगों को अच्छे से समझाएंगे। बेसिकली आप यही कर सकते हैं कि अभी हम आने वाले टाइम में ग्रामर के और भी क्वेश्चंस लाने वाले हैं, उनके साथ ही साथ इन सारे चीज़ों को एक बहुत ही अच्छा अपना स्टडी कर सकते हैं और अपना सिलेबस कवर करके रख सकते हैं। इंग्लिश के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स को भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उसका प्रिपरेशन कराते हैं। आगे आपके जब भी नोटिफिकेशन आएगा, आपके वैकेंसी का टाइम होगा, तो उस टाइम में ज़रूरत के हिसाब से रेगुलर पेड क्लासेस वगैरह भी स्टार्ट करेंगे। फिलहाल यूट्यूब में आप लोग ग्रामर की विशेष क्लास देख सकते हैं, जो ग्रामर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसका विशेष क्लास और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आप लोगों के लिए रेगुलरली लाने वाले हैं कुछ दिनों में। तो हमारे साथ जरूर बने रहिए। अभी भी चैनल में अगर न्यू है और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे साथ जरूर जुड़िए, चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए। शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही अच्छा से आप लोगों को प्रिपेयर कराएंगे। फिलहाल जल्दी ही आप लोगों को ग्रामर के एक अच्छी सीरीज देखने को मिलने वाली है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। देखो, इंग्लिश में अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको बेसिक्स आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व करें। देखो, इंग्लिश पेडागोजी तो ठीक है, बन जाएगा, ठीक है, उसको पढ़ लेंगे सिलेबस में जो भी चीज़ें हैं, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेज जो आती है उसमें जो चीज़ें लिखी हुई है उसको पढ़ना, उसको समझना, उसके बेस पर फिर उसके आंसर देना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ज़्यादातर कैंडिडेट्स के लिए। तो ये चैलेंजिंग है कि भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे समझे, कैसे पढ़े, क्योंकि 10 से 15 नंबर के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं और उसी में ग्रामर के क्वेश्चंस भी छिपे हुए होते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ना अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, जितने भी ग्रामर के बेसिक पॉइंट्स है, ग्रामेटिकल टॉपिक्स है ना, उसको शुरू से पढ़ते जाओ, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है सिंटेक्स, मतलब जो वाक्य रचना होती है उनको समझना। इंग्लिश में कोई भी चीज़ें लिखी है तो उसका मतलब क्या है, उसमें क्या लिखा है उसको समझ गए तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो लिखी हुई चीज़ों को समझना जरूरी है, ठीक है। समझेंगे कैसे, जब हमारा बेसिक स्ट्रांग होगा, वर्ड पावर हमारे पास होगा, जो भी वर्ड्स है उसके मीनिंग्स वगैरह हमको पता रहेंगे, तो वोकेबलरी स्किल्स भी हमारे पास होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, वोकेबलरी स्किल्स आप लोगों को कंप्लीट कराएंगे, ठीक है, और ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स है उसको कवर कराते जाएंगे। एग्जाम तक आपका डेफिनेटली इंग्लिश इतना तो स्ट्रांग हो जाएगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़कर आप समझकर अच्छे नंबर से उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। चलिए, तो फिर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल आप लोग क्या करिए, अपना प्रिपरेशन करते रहिए और जल्दी ही हमको 2024 में वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।